दोस्तों, अगर लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको यूज करके छोड़ रहे हैं, तो जरूर आपके अंदर ये 5 आदतें हैं जिनको बहुत जल्दी फिक्स करने की जरूरत है, वरना इसी तरह लोगों के हाथों का खिलौना बनकर टूटते रहोगे। कोई भी आकर तुमसे खेल खेल कर चला जाएगा और तुम भोले भाले बनकर उसके मुंह की तरफ देखते रह जाओगे। इसलिए ये 5 गलतियां करना छोड़ दो। इसके बाद कोई भी तुमको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, ना ही तुम्हारा फायदा उठा सकेगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, पीपल प्लीजिंग। अगर आपकी ये सोच है कि लोग आपको तब वैल्यू देंगे जब तुम उनके काम करोगे, उनको खुश करोगे, इसको पीपल प्लीजिंग बिहेवियर कहा जाता है। अगर आप ये काम कर रहे हो तो फिर तुमको इस्तेमाल होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम हर वक्त लोगों को खुश करने और अच्छा बनने के लिए हर काम करने के लिए तैयार बैठे हो, और लोग भी आपको यूज करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपके इस बिहेवियर से लोग आपको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएंगे, आपका यूज करेंगे, और ये भूल जाएं कि आपकी वैल्यू बढ़ेगी और लोग आपको इज्जत देंगे, बल्कि उल्टा आपको दबा कर रखेंगे, आप पर प्रेशर डालेंगे, क्योंकि वो जान चुके हैं कि आपको लोगों को खुश करना है और आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों के हर काम कर सकते हो, उनके लिए खुद को प्लेट में सजाकर पेश कर सकते हो, और फिर लोग आपकी इस बिहेवियर की वजह से आपको ऐसा टूल लेंगे और आप पर बादशाहत करेंगे, और आप बस लोगों के गुलाम बनकर रह जाओगे। इसलिए इस बिहेवियर को छोड़ दो। अगर कोई खुश नहीं होता तो ना हो। आपके अच्छे बनकर उनके काम कर देने से कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा, बल्कि उल्टा आपको वीक समझा जाएगा और आपको इस्तेमाल किया जाएगा। ये गलती कभी मत करना। किसी को ना बताना कि तुमने लोगों को खुश करना है, लोगों की नजरों में अच्छा बनना है, और फिर लोग खुश होते होते आपसे भरपूर फायदा उठा चुके होंगे और आपको आखिर में पछताना पड़ेगा। और आगे है नंबर 2, ओवर फॉरगिविंग नेचर। अगर आप किसी की हर गलती माफ कर देते हो, कोई कुछ भी करे हर बात पर माफ कर देते हो, उनको और चांसेस देते रहते हो, तो इस चीज से आपको लोग इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारा इस्लाम तो माफ करने का कहता है, मगर ये भी है कि मोमिन एक जगह से 2 बार नहीं धोखा खाता। यानी किसी को 1 चांस दो, 2 चांस दो, मगर तीसरा और चौथा चांस कभी मत दो। अगर उसकी बार बार आपका भरोसा तोड़ देता है, आप उसको माफ करते जा रहे हो, तो वो आपको इजी लेने लगेगा कि चलो खैर है, इसके साथ जो भी किया जाए ये तो माफ कर देता है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर इसके साथ थोड़ा और बुरा किया जाए। इस तरह लोग जी भरकर आपको इस्तेमाल करते हैं, आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं, और फिर जब उनकी सच्चाई सामने आती है तो आप फिर उनको माफ कर देते हो और फिर उनको सीने से लगा लेते हो। लोगों को माफ करो, लेकिन कभी दूसरा चांस ना दो, क्योंकि वो दोबारा धोखा देगा। और कहते हैं कि अगर तुमने मुझे 1 बार धोखा दिया तो इसमें तुम्हारी गलती है, लेकिन अगर तुमने मुझे दूसरी बार धोखा दिया तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि मेरी है, जो मैंने तुम पर दोबारा भरोसा किया। इसलिए अपने इस बिहेवियर पर काबू पाएं। हर किसी की गलती को नजरअंदाज करके उससे दोबारा मत जुड़ें, ना ही सीने से लगाएं, वरना लोग तो लत बना लेंगे। आपको जी भरकर सताया जाएगा, आपको धोखा दिया जाएगा, और फिर बाद में आपसे माफी मांग ली जाएगी, क्योंकि आप तो सब कुछ भुलाकर दोबारा माफ कर देते हो। इसलिए अगर कोई 1 बार धोखा दे दे तो उसकी तरफ से आंखें खोल कर रखें, क्योंकि अब उसको धोखा देने का रास्ता नजर आ चुका है। अब वो दोबारा जब भी मौका देखेगा आपको जरूर चोट पहुंचाएगा। आपके इस ढीले रवैये से लोग फायदा उठाकर आपको बार बार नुकसान पहुंचाते रहेंगे। इसलिए ओवर फॉरगिविंग नेचर ना रखें, बल्कि लोगों को एहसास दिलाएं कि अगर वो आपको धोखा देंगे तो उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ना ही पहले की तरह उन पर आंखें बंद की जाएंगी। और आगे है नंबर 3, वीक बाउंड्रीज। आपकी अगर बाउंड्रीज वीक हैं, आप किससे इनकार नहीं कर पाते, खुद को एक्सप्लेन करते रहते हो, रीजंस देते रहते हो, तो इस चीज से लोग आपका फायदा उठाएंगे। लोगों को साफ तरीके से ना बोलना सीखो। हर काम के लिए चुपचाप राजी मत हो, वरना कोई किसी भी काम के लिए आपको तैयार कर लेगा और फिर आपको इस्तेमाल करेगा। जो काम आपके फायदे का नहीं है उसके लिए पीछे हट जाएं, उस पर साफ ना बोल दें। इससे लोग कभी भी कोशिश नहीं करेंगे कि आप पर दबाव डालकर आपसे गलत काम करवाया जाए। जो लोग शर्मीले होते हैं, जिनकी बाउंड्रीज बहुत वीक होती हैं, तो फिर लोग उनको मनाना जानते हैं, जरा सा दबाव डालते हैं और ये लोग उनके काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके इशारों पर नाचने लगते हैं। आपको लोगों को इतना आसानी से कंट्रोल नहीं देना कि वो आपको आपकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें, बल्कि अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनानी है और लोगों को वार्न करना है कि आपकी बाउंड्रीज को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। अगर आप किसी काम से इनकार कर रहे हैं तो फिर कोई आप पर दबाव डालकर आपसे वो काम नहीं निकलवा सकता। इससे आप कॉन्फिडेंट और मजबूत इंसान नजर आते हो और आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनती है और लोग भी आपसे फायदा नहीं उठाते। और आगे है नंबर 4, फिक्स एनीवन। अगर आपकी ये सोच है कि आपको सबकी मदद करनी है, सबका भला करना है,
सबकी मुश्किलें अपने सर पर लेनी है तो फिर आप तैयार हो जाएं। लोग आपसे फायदा उठाने वाले हैं, क्योंकि जो इंसान दूसरों की खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार हो, उनकी परेशानियां भी अपने सर पर लेने के लिए तैयार हो, तो फिर ऐसे भोले लोगों को लोग मैनिपुलेट करते हैं और अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, फेक ड्रामा क्रिएट करते हैं, आपको इस तरह फील करवाते हैं कि आप ही उनकी मुश्किल को हल कर सकते हो और वो बहुत परेशान है, तो फिर आप उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हो और उनके सारे मतलब पूरे कर देते हो। और फिर जब उनके मतलब पूरे हो जाते हैं तो फिर आपको लात मार दी जाती है। इसलिए सबके साथ अच्छाई ना करें, हर किसी की लड़ाई में मत घुसे, लोगों को उनकी जिंदगी खुद जीने दें, उनके मामलों से खुद को दूर रखें। अगर कोई आपको अपने पर्सनल मामलात में धकेलने की कोशिश कर रहा हो तो समझ लें कि वो आपको इस्तेमाल करने जा रहा है, तो उससे साफ कह दें कि आप अपने मामलात खुद सुलझाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। वरना अगर आप बगैर सोचे दूसरों के मामलों में कूद पड़ोगे तो लोग तो तैयार बैठे हैं ऐसे लोगों को इस्तेमाल करने के लिए जो सोचे बगैर बस इमोशनल होकर हर जंग में उतर जाते हैं, चाहे उसका रिजल्ट उनका अपना नुकसान ही क्यों ना हो। इसलिए हर मैदान में उतरने से पहले सोचें, हर किसी के मामले में घुसने से पहले सोचें कि कहीं इसमें मेरा नुकसान तो नहीं, कि कहीं इनकी मदद करते करते ये ना हो कि मैं मुश्किल में फंस जाऊं और फिर मेरी मदद करने के लिए कोई भी ना आए। और ऐसा ही होता है, आप सबकी मदद करते हो, जब आपको जरूरत हो तो फिर सब बहाने बनाकर चले जाते हैं और आपको अकेला छोड़ जाते हैं। इसलिए इस बिहेवियर को छोड़ दें, हर किसी के मामले मत सुलझाएं, हर किसी के साथ अच्छाई मत करें। और आगे है नंबर 5, ट्रस्ट इन वर्ड्स। आप गलती ये करते हैं कि आप लोगों की बातों पर यकीन करते हैं, उनके एक्शंस को इग्नोर करके उनकी बातों पर ट्रस्ट कर लेते हैं और फिर लोग भी आपको अपनी बातों से ही सब्ज बाग दिखाते रहते हैं और एक्शन नहीं लेते। उनके एक्शंस कुछ और कहते हैं और उनकी बातें कुछ और बोलती हैं और आप लोगों की बातों में आकर अपना नुकसान करवा लेते हैं। इसलिए अपने ट्रस्ट को लिमिट करें, किसी की बातों पर यकीन ना करें बल्कि उसके एक्शंस को देखें। अगर कोई आपके दोस्त होने का दावा करता है, आपसे बड़ी बड़ी बातें करता है, तो उसकी बातों में आकर उस पर यकीन मत करें बल्कि उसके एक्शंस देखें कि क्या उसके एक्शंस उसकी बातों से मैच कर रहे हैं, कि कहीं ये तो नहीं कि वो बातें तो बड़ी बड़ी करता है मगर काम बिल्कुल उल्ट कर रहा है। आपका भरोसा जीतने के लिए लोग आपको बहुत बड़ी बड़ी कहानियां सुनाएंगे ताकि आप उन पर ट्रस्ट करने लगो और फिर जब आपने ट्रस्ट कर लिया फिर वो आपको धोखा देंगे। इसलिए हर किसी पर यकीन मत करें, हर किसी पर भरोसा मत करें, वरना आपकी इस अच्छाई से लोग आपके साथ बुराई करेंगे, आपको धोखे मिलेंगे। आप जिसकी बातों पर यकीन करके उस पर एतमाद करोगे तो वही आपको धोखा देगा, वही आपके यकीन को तोड़ेगा, क्योंकि आप असल में नहीं जानते कि हाथ मिलाने वाले के हाथ में क्या छुपा हुआ है। इसलिए पहले तो किसी पर यकीन मत करें, आंखें बंद करके किसी पर भरोसा ना करें और अगर करें तो उसके एक्शंस पर करें, उसकी बातों पर कान ना धरें, क्योंकि बातें तो हर कोई कर सकता है लेकिन असल काम एक्शंस हैं। जो लोग आसानी से लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हैं फिर उनको ऐसे धोखे मिलते हैं कि वो सारी जिंदगी पछताते रहते हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।